हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना परिवार मेहता जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आइए हम लोग मैथ्स का क्लास देख रहे थे, जो कि क्लास हम लोग परसेंटेज टॉपिक एंड किए हैं और रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्लास हम लोग कर चुके हैं। 2 टॉपिक हम लोग पूरा किए हैं। आज तीसरा टॉपिक है जो कि मैथ्स का। आज हम लोग डिस्काउंट को देखेंगे। पिछले क्लास में हम जिक्र कर चुके हैं कि अगला क्लास यानी कि आज के बारे में, यानी कि आज हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। डिस्काउंट का हिंदी होता है यानी कि बट्टा। बट्टा यानी कि मैथ का टॉपिक है। मैथ का टॉपिक डिस्काउंट आज हम लोग क्लास नंबर फर्स्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को और सारा क्लास अच्छा ही लगा होगा, और मेरी क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर भी करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास नंबर है 1 डिस्काउंट का। देखिए क्लास नंबर 1 है जो कि एसएससी जीडी 2027 को ध्यान में रखते हुए यानी कि टारगेट कराते हुए आज हम लोग क्लास नंबर 1 देख रहे हैं। ठीक है, क्लास नंबर आज 1 है, जो कि बैच का नाम था, जो कि बैच हम लोग चल रहा था सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन बैच 2027 का था। मैथ का टॉपिक आज लिया गया है। मैथ का टॉपिक लिया गया है डिस्काउंट। डिस्काउंट एसएससी जीडी 2027 हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले कुछ हम लोग डिस्काउंट के बारे में जानते हैं कि डिस्काउंट का इससे फार्मूला और इससे बेस लेवल कैसे पूछा जाता है। तो देखिए डिस्काउंट यानी कि बट्टा 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 होता है। ठीक है, बट्टा होता है। डिस्काउंट यानी कि बट्टा। स्पेस कम रहने के कारण केवल हम लोग एक ही या तो हिंदी लिखते हैं या तो इंग्लिश लिखते हैं। चलिए देखिए हम लोग कुछ समझते हैं फार्मूले। फार्मूले होता क्या है। देखिए आपको फार्मूला फर्स्ट नंबर में आप लोग को याद रखना है कि देखिए एक प्रभाव सूत्र होता है। प्रभाव सूत्र, प्रभाव सूत्र होता है। एक होता है जैसे कि 2 अलग अलग परसेंटेज आपको दिया रहे, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। देखिए जैसे कि a + b - a × b बट्टा में 100 रहेगा। देखिए ये आप लोग का फार्मूला है, याद रखना है। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ पाइएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, एक यहाँ ले लिए 10% और 20%। 10% और 20% का क्रमिक छूट रहे। देखिए इसे कैसे इस पे बैठा कर और निकालना है। तो देखिए इसको हम फार्मूला बेस को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो a + b - ab बट्टा में 100 ये फार्मूला है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो देखिए इसको कैसे बैठाना है। तो देखिए a मान लीजिए आप इसको, a मान लीजिए आप 10 को, 20 मान लीजिए आप b को। तो यहाँ पुटिंग द वैल्यू a और b का, यहाँ देखिए यहाँ 10 + 20, यहाँ पर माइनस है तो माइनस a यानी कि 10, यहाँ a और b है, a और b, तो 10 × 20 बटा में 100 है। तो यहाँ से सोल्व आप कीजिएगा, यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 10 और 20 30, माइनस इधर से कुछ नहीं बचा तो इधर से 2 बचा है, क्योंकि 2 यहाँ बचा हुआ है। तो इससे आप घटाइएगा तो इससे आपका 28% आपका क्रमिक छूट दिया रहेगा। देखिए आप लोग के 28% सही जवाब है। उम्मीद है कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप डिस्काउंट को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। डिस्काउंट को तो देखिए डिस्काउंट का हम लोग पहला नंबर यानी कि प्रभाव सूत्र लिए हैं कि a + b - ab बटा 100। ab बटा 100 यानी कि इसको आप लोग को याद रखना है। इसको फार्मूला बेस्ड को अप्लाई करने का एक हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं। 10% और 20% का क्रमिक छूट निकालने के बोल रहा था, तो हम लोग प्रभावी सूत्र से निकाले हैं, जो कि 10 + 20 - 10 × 20 बटा 100। यहाँ से काटिएगा तो 30 - 2 यानी कि 28% आपका राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और फार्मूला बेस है, एक फार्मूला को हम लोग लिखते हैं, मिटाते हैं। देखिए अब 2 नंबर हम लोग देते हैं, 2 नंबर। तो 2 नंबर है, देखिए 2 नंबर भी अब 3 अलग अलग परसेंटेज का डाटा दिया रहे तो उसको हम लोग कैसे बनाइएगा। तो देखिए यहाँ
ए प्लस बी प्लस सी माइनस होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टा में 100 होता है माइनस ए बी सी बटा 100। यही होता है आप लोग देखिए, देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, यहाँ प्लस होता है शायद, हाँ यहाँ प्लस होता है, प्लस होता है। ये तीन अलग अलग फ्रैक्शन का डाटा दिया रहे तब पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या फॉर्मूला होगा, तीन अलग अलग। देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग 1 लेते हैं तो 10% लेते हैं, कोमा 15%, 10%, 15% और हम लोग लेते हैं 20%। 20% हम लोग तीन डाटा लिए हैं, 10%, 15%, 20%। अब इसका बोल रहा है क्रमिक छूट, यानी कि तीन अलग अलग परसेंटेजों का डाटा दिया रहे तो आप इसे प्रभावी सूत्र से लगाकर आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ए बी का मान आप पुटिंग कीजिए तो 10 प्लस 15 प्लस 20 इतना है, माइनस ए बी कितना है 10 गुने 15, यानी कि 10 गुने आप 15 कीजिएगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 150 गुना करके और जोड़ कर लिख रहे हैं, 150 प्लस फिर बी और सी लिखिएगा तो यहाँ आ जाएगा 300। अब सी और ए लिखिएगा तो यहाँ आ जाएगा 200 बटा 100 था तो 100 आ जाएगा, प्लस तो प्लस। अब ए बी सी तीनों के आपस में गुना कीजिएगा, 10 15 20 को आप गुना कीजिएगा तो यहाँ से लिखिएगा 3000 बटा में यहाँ 10,000 फार्मूला में होता है, यानी कि 000, 10 पर 3 गो जीरो, तो यहाँ 3 गो जीरो लिखिएगा, 10 पर 3 जीरो आप लिखिएगा। फिर अब इसे सोल्व कीजिएगा, इसे सोल्व करने के बाद इधर से आएगा 45 माइनस इधर से आएगा 650 बटा 100 प्लस 3000 बटा यहाँ से 10,000 आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो काटिए और यहाँ से काट पीट कीजिए, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। यहाँ से देखिए नीचे में 10 है, नीचे में ही 10 है, यहाँ भी 10 है, तो इसको हम लोग एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 45 माइनस 6.5 प्लस 0.3। ये कैसे दशमलव हम लगाए हैं ये आप लोग को समझ में आ रहा है। एक गो जीरो है नीचे तो एक अंक के बाद यहाँ जीरो बैठाएंगे, एक गो यहाँ भी जीरो है तो एक अंक के बाद यहाँ जीरो, यानी कि 0.3। इसे घटाइएगा तो आपको आएगा 38 घटाइएगा और जोड़िएगा तो 38.8% आपको आएगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यही आपका राइट जवाब है। देखिए हम लोग दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट सीखे कि a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी बटा में 10,000 ये फार्मूला है। इस फार्मूले के बेस के ऊपर आपको तीन डाटा दिया रहे, यानी कि 3 परसेंटेज अलग अलग दिया रहे। अब परसेंटेज अलग अलग दिया रहे तो आप इससे इस फार्मूला के ऊपर बैठाकर आप निकाल सकते हैं एकदम पूरे इजी तरीका से। उससे भी नहीं होगा तो आप जैसे कि तीन डाटा दिया, तीन डाटा में से आप दो डाटा फर्स्ट नंबर जो फार्मूला बताया उस पर आप निकालिए, फिर यहाँ से एक बन के आएगा, यानी कि यहाँ से जो मान निकलेगा एक का मान निकलेगा और यहाँ से जो मान निकलेगा ये 20। तो फिर इन दोनों में फर्स्ट ही नंबर क्वेश्चन जो बताए हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर जो सूत्र बताए हैं प्रभाव सूत्र, उसी को निकाल के फिर दोनों को बैठाइएगा तो फिर से मान यही निकलेगा, सेम निकलेगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया है, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया है। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिटाते हैं। इतना मस्त तरीका से बता रहे हैं, इजी तरीका से एकदम बेसिक लेवल से। इतना छोटे प्लेटफॉर्म पर ही बताया जाता है, बड़े प्लेटफॉर्म पे उड़ा कर बता दिया जाएगा। हर एक प्लेटफॉर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, छोटा मोटा प्लेटफॉर्म मेरा है तो हम बता रहे हैं, हम बेसिक तरीका से ही चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा बेसिक तरीका से तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो हम बेसिक लेवल से बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग को पेस्ट किया हुआ, कंप्यूटर से पेस्ट किया हुआ यहाँ पे मिलेगा, और सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक और मेथड आप लोग को बताते हैं। एक और मेथड आप जान लीजिए, जैसे कि हम पीछे क्लास में रेशियो के हम बात किए हैं कि रेशियो से आप बना सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन अगर जो 10% रहे, 20% रहे, 15% रहे, 30% रहे, 40% रहे, जिसे आप फ्रैक्शन तुरंत निकाल सकते हैं, उसे आप रेशो मेथड से बना सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट नंबर 10% और 20% लेते हैं, 10% और 20% लेते हैं। तो देखिए इसका हम लोग कैसे बना सकते हैं। 10 से 11, 20 से सॉरी यहाँ डिस्काउंट होता है, 10 से 9, ठीक, 10 से 9, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 5 से 4। देखिए 10 पचे 50, 9 चौका 36, यहाँ से आप घटाइएगा, यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 14, 14/50, यहाँ से 100% निकाले, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, 28%। देखिए आप रेशो मेथड से आपका इजी परसेंटेज दिया रहे तो आप रेशो मेथड से फटाफट जाकर आप निकाल सकते हैं। अगर इजी नहीं दिया रहे तो आप प्रभाव सूत्र लगाकर आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मिटाते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी। उसने अतः वस्तु को कितने में बेचा होगा। तो देखिए ये कैसे बनाना है, यानी कि एमआरपी आपको दिया है, एमआरपी कितना दिया है 2000। तो इस पे छूट कितना बोल रहा है 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 20 पचे 5 से 4 हो गया। यहाँ से काटेगा तो 5 चौका 20, यानी कि यहाँ से 400 बार में कट गया। यहाँ से आ गया 4 चौका 1600 राइट जवाब है। 1600 राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए एमआरपी आपको 2000 रुपया दिया गया था, इस पर 20% यानी कि 20% छूट दिया गया था, 20% छूट दिया गया था, 20% छूट दिया गया था। इसको हम लोग फ्रैक्शन में किए, आपसे पूछ रहा था कितने में बेचा जाएगा। तो देखिए यहाँ हम जैसे ही छूट से यानी कि 4/5 से गुना किए, तभी एमआरपी नहीं रहा, एसपी में बदल गया, ठीक है। तो एसपी ही आपसे पूछ रहा था कि एसपी कितना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी कि बेचा कितने में। तो यहाँ से निकलेगा 1600 राइट जवाब। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पर ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एसी का अंकित मूल्य यानी कि एमपी कितना है 36,800। हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंकित मूल्य 36,800 रुपये है। दुकानदार इस पर 11% की ऑफर सीजन छूट प्रदान करती है। एसी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ आप लोग का यहाँ भी बोल रहा है कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी कि एमआरपी आप लोग के 36,800 दिया गया है, ठीक है। इस पर 11% बोल रहा था, 11%। तो यहाँ देखिए, यहाँ से 36,800 लिखिए, आप फिर यहाँ 11% बोल रहे हैं। 11% निकालने मतलब कि 11% परसेंटेज ऊपर था तो नीचे आ गया, तो 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। यहाँ से आप गुना कीजिएगा तो 8 एकम 8, 8 छः 14, 6 3 9 1 10, 3 अब 1 4, यहाँ से आएगा 40 48 आ गया। तो यहाँ से ये आपका क्या चीज़ आया, ये आपका एसपी सॉरी बताते हैं अंकित मूल्य। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आ गया अंकित मूल्य इतना है, फिर 11% छूट देता है तो आपको निकल के आ गया 40 48 आ गया। तो आपको निकालना है एसपी निकालना है। तो एमपी यानी कि 36,800 माइनस 40 48 आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 32,752।
32,752 आपका राइट जवाब है। 32,752 आपका राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 प्रीवियस है, क्वेश्चन 2 भी प्रीवियस ईयर है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 11% छूट, तो 11% छूट निकालने के बाद 40-48 आ रहा है। आपसे एसपी पूछ रहा है, तो एसपी होगा यहाँ अंकित मूल्य था, फिर जो निकाले 40-48 उसको घटाइएगा तो आपको एसपी मिल जाएगा। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। मिटा दें। हम लोग बेसिक तरीका से हम कर रहे हैं डिस्काउंट को, और पिछले भी जितना चैप्टर हम लोग किए हैं सब बेसिक तरीका से ही किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए एक स्टोर में 28,500 की एमआरपी वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 की कीमत पर उपलब्ध है। उस वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है? तो देखिए आप क्वेश्चन देखिए, एमआरपी और एसपी का जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 3 एमआरपी और एसपी का जिक्र किया है, एसपी का जिक्र किया है, एसपी का जिक्र किया है। तो देखिए इसे कैसे बनाना। एमआरपी कितना दिया गया है? 28,500, 28,500। अब एसपी कितना दिया गया है? 27,645, 27,645 आपको दिया गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 855। हम वीडियो लॉन्ग होने के चलते हम पहले से कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं। 855, तो यहाँ से आप कीजिएगा तो 28,500, 28,500 गुने 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ से आप काटिएगा, यहाँ से काटिएगा तो आपको कितना बार में चल जाएगा? यहाँ से आपको 3 बार में चल जाएगा। 5 तिहाई 15, 3 बार में आपका चल जाएगा, उम्मीद है। 5 तिहाई 15, 8 तिहाई 24, 25, 3 दूनी 6, 6 दो 8। हाँ 3 बार में चल जाएगा। 3 बार में गया, यहाँ से आ गया 3%, 3% आपका राइट जवाब है। 3% राइट जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का। 3% राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में 960 रुपया अंकित मूल्य वाली एक जीन्स 816 रुपया में बेची जाती है। दुकानदार द्वारा दिए गए बट्टे का प्रतिशत कितना है? तो देखिए एमपी और एसपी का यहाँ पे जिक्र कर रहा है। एमआरपी यानी कि एमआरपी और एसपी का जिक्र कर रहा है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है। तो यहाँ जिक्र कर रहा है एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य 960 रुपया है, और एसपी यानी कि बेची जाती है 816 रुपया में, 816 रुपया में। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितने माइनस में हो गया? तो यहाँ 144 माइनस में हो गया। कितने के ऊपर? 960 के ऊपर। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काटिएगा, यहाँ से काटिएगा 12,896, 12 बार में 144। अब यहाँ से काटिएगा 2 से, 2 से काटिएगा, 4 से काटे ना, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 2 पचे 10, यानी कि 5 गुना 3 यानी कि 15, 15%, 15% राइट जवाब है। 15% राइट जवाब है। ऑप्शन तो नहीं पता है, ऑप्शन नंबर जो भी होगा यानी कि 15% राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 के 15% राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 है। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। यदि दुकानदार 10% के छूट और फिर 10% नगद छूट देता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर रामबाण लगा के यूज कर सकते हैं। रामबाण लगाने का मतलब जो हम फार्मूला लिखवाए हैं, प्रभावी सूत्र, यानी कि a + b - ab बटा में 100, ये फार्मूला लगा है। ये फार्मूला लगाकर फटाफट बना सकते हैं। देखिए कितना कितना दिया है? 10% और 10% दिया है। तो 10 + 10 - 10 × 10
आपका यही परसेंटेज माने यही 10% दिया है, आप प्रभावी सूत्र लगा के निकाल रहे हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से 20 माइनस 1, यहाँ से आ गया 19, यहाँ से 19% आ गया, 19% आ गया, ठीक है। 19% आप निकाल के रख चुके हैं। और देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकित मूल्य इतना है, आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहे थे। यहाँ देखिए अंकित मूल्य यानी कि एमपी कितना है, 1600 है, 1600 फिर गुना, आपको 19% निकालना है। 19% निकालने का मतलब है कि आप 19% यानी कि परसेंटेज डिस्काउंट, यानी कि 19% डिस्काउंट, यानी कि कितना हो जाएगा 80, अब 81, 81/100। तो देखिए जैसे ही 81/100 लिखाया, 100 लिखाया था, अब एमपी नहीं, अभी एसपी में बदल गया। जैसे ही आप बटा के यूज किए यानी कि डिस्काउंट का आप यूज किए, वैसे ही एमपी की जगह पर एसपी लिखाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 काटिए, 81 से गुना कीजिए, तो 81 से आप गुना कीजिएगा, तो 81 से आप गुना कीजिएगा तो कितना, 1296 आपका राइट जवाब है। 1296 आपका राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम वीडियो लॉन्ग होने के चलते हल्का हल्का कैलकुलेशन, जैसे कि 16 गुने 81 हम करके रखे हैं, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। आप लोग के समझ में खाली आना चाहिए, हम कैलकुलेशन कहीं से ही करें। आप कैलकुलेशन कीजिएगा 16 इंटू 81 यानी कि 81 गुना कीजिएगा तो 1296 आपका आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं, मिटाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए मिटाते हैं। देखिए डिस्काउंट से भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डिस्काउंट में भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन बनता है, जो कि हम लोग आज कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 18% और 22% की क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर है। देखिए यहाँ भी आप रामबाण यूज कर सकते हैं, सॉरी, जो प्रभाव सूत्र हम आप लोग को बताएं, जो प्रभाव सूत्र बताए हैं, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100, ए बी बटा में 100 आप लोग को हम बताए हैं। ये आप लोग को रामबाण फॉर्मूला है, रामबाण फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी के बेस के ऊपर है। 18% और 22% की क्रमिक छूट बोल रहा है, तो यहाँ 18% लिखिए प्लस 22% लिखिए, 18 गुने 22 लिखिए, 18 गुने 22 और डबल जीरो। देखिए यहाँ काटिएगा तब फंस जाइएगा, यहाँ डबल जीरो है, जहाँ भी डबल जीरो बटा में रहे वहाँ काटिए नहीं तो फंसीएगा। डबल जीरो रहने का मतलब कि ऊपर भी जीरो रहता तो आप काट सकते थे, लेकिन यहाँ डबल जीरो है तो आप काटिए नहीं, इसे गुना कीजिए। तो यहाँ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इधर से 2 20 और 20 40, इधर से 40 प्लस, अब 18 से गुना 22 में कीजिए, 18 गुने 22 कीजिए, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 और 3 36 3 39, ठीक 39, इधर से आ गया 39, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस में फॉर्मूला है, यहाँ भी माइनस माइनस। अब देखिए ये जो बटा में 100 था, 100 को 100 छोड़ दिए। देखिए अब कैसे यहाँ किया जाता है, आप समझिएगा, बेसिक तरीका से तुम समझिएगा। 40 माइनस 3, देखिए 3 दो गो जीरो है, तो आप दो गो इकाई अंक से 2 अंक छोड़ के आप तीसरा में जीरो बैठाइए, 2 अंक छोड़ दिए 96, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दें। अब इसे आप घटाइएगा, देखिए घटाव कैसे किया जाता है। 40 माइनस आपको कितना करना है, 3.96 आपको माइनस करना है। इसे आप घटाइए, देखिए घटाने का तरीका बता रहे हैं। इधर आपको कोई संख्या नहीं पता चल रहा है, कोई संख्या नहीं पता, अपने आप से आप जीरो मान लीजिए, अपने आप से आप जीरो मानिए, आप घटाइए। दशमलव का घटाव से कह रहे हैं, बहुत कम लोग ये घटाव जानने पता है। ऐसे घटाइएगा, ऐसे तो आपको गलत भी हो सकता है। देखिए अब घटाइए, तो इधर से एक हाथ से लीजिएगा, यहाँ 10, यहाँ से 10 में से एक, तो यहाँ भी 10, यहाँ से एक हाथ से लीजिएगा तो यहाँ 10, 10 में से 6 तो 4, तो यहाँ बचा 9, 9 में से 9 0, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 6, पॉइंट के पॉइंट यहाँ 3 तो 3, यानी कि 36.04, यहाँ से घटाइएगा तो 36.04 आपका राइट जवाब है। 36.04% आपका राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इतना बेसिक तरीका से तोड़ के और घटाकर कोई टीचर नहीं बताएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 हम बताए हैं, जितना तोड़ के यहाँ जो रफ किए हैं,
जो रफ किए हैं ये कोई नहीं बताएगा, याद रखिएगा, इतना रफ कर कर कोई टीचर नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक खिलौने पर 15% की छूट और 15% की एक और छूट प्रदान की जाती है, खिलौने पर प्रभावी छूट क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, एक खिलौने पर 15% की छूट, 15% की एक और छूट प्रदान की जाती है, खिलौने पर प्रभावी सूत्र। यहाँ पे देखिए आप वो पीछे वाला क्वेश्चन का फार्मूला यूज कर लीजिए, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताए हैं, दो अलग अलग परसेंटेज आपको दिया गया है, वही फार्मूला यूज कीजिए। हम बार बार फार्मूला लिखेंगे नहीं, क्योंकि बार बार मिटाना पड़ रहा है हमको। तो देखिए हम यहाँ फार्मूला का यूज करेंगे, यहाँ 15%, यहाँ 15% प्लस 15% माइनस 15 गुना 15। आप लोग के समझ में आ रहा होगा, हमको पता है ये फार्मूला, आप लोग को पता है कि कहाँ से आया है। तो डबल जीरो, अब यहाँ से देखिए 15 15 30 हो गया, माइनस 15 की स्क्वायर कितना होता है 225, 15 की स्क्वायर 225 होता है, 15 गुना 15 की जगह, तो यहाँ बटा में 100 है, 100 आपको 30 माइनस 2 अंक के बाद 0 पॉइंट बिठा देना है, तो 2.25। यहाँ से आप घटाइएगा तो कितना आएगा, घटाने के लिए पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं। तो देखिए घटाया कैसे जाता है, देखिए कैसे घटाया, 30 माइनस 2.25, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आप 0 0 मान लीजिए, हमको 0 यानी पॉइंट के 0, इधर कोई वैल्यू नहीं रहता है। 10 में से 5 5, 10 9 में से 2 7, यहाँ दशमलव के दशमलव, 9 में से 2 7, यहाँ बचा 2, यानी कि 27.25, 27.75% राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लंबा है लेकिन मस्त है। आइए देखिए कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर मिटाते हैं, मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन लग गया है, पढ़िए। एक दुकानदार ने एक मेज के अंकित मूल्य को एक निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध किया और उसने 10% और 10% की दो क्रमिक छूट दी। यदि दुकानदार इसे 1458 में बेचा तो अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ अंकित मूल्य खोज रहा है, यहाँ अंकित मूल्य खोज रहा है, यानी कि दो गो अलग अलग परसेंटेज का डाटा दिया है, तो उसका प्रभावी सूत्र से परसेंटेज पहले निकालने का प्रयास कीजिए। तो कितना कितना डाटा दिया है, 10% और 10%, 10%, 10% प्लस 10% माइनस 10 गुने 10 बटा में 100। ये आप लोग को पता है कि कहाँ से आया, प्रभावी सूत्र लगा रहे हैं। 20, यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से आया, तो यहाँ से आ गया 19, 19%, 19% आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दुकानदार इसे 1458 यानी कि एसपी, एसपी कितना है 1458, 1458 में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना, अंकित मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य हमेशा 100 रुपया, तो 100 से हम ऊपर गुना कर देंगे और 81 से हम नीचे गुना कर देंगे, इसमें से 100 माइनस करके, तो यहाँ से डिस्काउंट निकलेगा। देखिए यहाँ कैसे, यहाँ से एमपी निकलेगा, यानी कि पूछ रहा है अंकित मूल्य, यानी कि एमपी निकलेगा। तो जैसे ही हम 100/81 से गुना किए तो एमपी बदलकर एसपी बदलकर एमपी में हो जाएगा, एसपी बदलकर एमपी में हो जाए। जैसे ही हम 100/81 से जैसे ही गुना किए, वैसे ही एसपी में, एसपी से एमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए काटते हैं, ये कितना से कटेगा, इकाई अंक 8, 8 एकम 8, 8 अठाई 64, नहीं, देखिए यहाँ काटते हैं, 81 से कितना बार में, यानी कि 18 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, 18 बार में पूरा पूरा ही कटेगा, 18 बार में ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि 1800, 1800 राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 का 1800 राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया हो। देखिए यहाँ से आप प्रभावी सूत्र लगाकर 19% आप निकाल चुके हैं, 19% डिस्काउंट आप निकाल चुके हैं।
तो 19%। यहाँ दिया था SP, फिर से जिक्र करें, यहाँ दिया था SP, तो SP देखिए 1458 रुपया दिया था। आपसे पूछ रहा था कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा था कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ SP था 1458 गुना MP ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ 100 यानी कि हमेशा 100% होता है। CP यानी कि MP 100% होता है, बटा में 19%, 19% डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 19, तो यहाँ 81। जैसे ही हम 100/81 से गुना किए तो SP से MP बन गया, SP से MP में कन्वर्ट हो गया। इतना के सोल्यूशन कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आपको 1800 राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। 22%, 17% और 11% की तीन अलग अलग क्रमागत छूट के एकल छूट के समतुल्य हैं। 22%, 17% और 11% के तीन क्रमागत छूट के एकल छूट के समतुल्य हैं। इसे आप लोग निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम एक बार और लिखते हैं, A + B + C माइनस AB + BC + CA बटा 100, यहाँ प्लस ABC बटा में 10,000। ये आप लोग को याद रखना है, तभी क्वेश्चन आगे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। तो ये देखिए इसी के बेस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कितना बोल रहा है, 22%, 17% और 11%। देखिए हम हिंट्स करते हैं, अब बनाना है आप ही लोग के। देखिए 22%, 17% और कितना है 11%, तीन आप लोग को दिया है। तो इसको आप मान लीजिए A, इसको मान लीजिए आप B, इसको मान लीजिए आप C, ठीक है। तीनों के मान को आप यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ कीजिएगा, यानी कि पुटिंग आप कीजिएगा तीनों के, A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, यहाँ से AB का गुना, BC का गुना, CA का गुना, फिर AB, तीनों का गुना कीजिएगा और फिर सोल्व कीजिएगा। तो आपका आंसर हम बता दे रहे हैं, लास्ट में आंसर बता दे रहे हैं, आपको अपना से बनाना है, यानी कि आगे अपना से सोल्व करें। हम हिंट्स कर चुके हैं, हिंट्स कर चुके हैं, ठीक है। इसके आंसर हम बता दे रहे हैं, आंसर आएगा 42.3814%, 42.3814% आपका राइट जवाब है। आगे अपना से सोल्व करें, ठीक है, आगे अपना से सोल्व करें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन तक अपना क्लास को एंड करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन तक आज हम लोग एंड करते हैं। कल की सेशन में यानी कि कल की क्लासों में हम लोग क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोग को आज हम 9 नंबर क्वेश्चन तक बताए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।